प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाएंगे, एक ऐसे शख्स की कब्र का, जिसकी कब्र पर कुत्ते भौंकते थे। फिर लोगों ने जब उसका कब्र को खोला, तो जो हुआ उसे देखकर सब लोगों की चीखें निकल गई। दोस्तों, आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो अल्लाह का इतना दर्दनाक अजाब आया? वह गुनाह जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जरूर रहिएगा, क्योंकि यह वाकया हम सबके लिए बड़ी सबक अमोज वाकया है। पाकिस्तान के चौसे गांव का देहात। एक नौजवान लड़का गांव से बाहर एक फैक्ट्री में काम करता था। लिहाजा उसे गांव से निकलकर चंद कदम दूर के फासले पर अपना फैक्ट्री का सफर तय करना पड़ता था। और यह नौजवान किसी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि रोजाना पैदल ही जाया करता था। और उसका यह कहना था कि रोजाना पैदल जाने की वजह से मेरी वर्कआउट भी हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ अब। क्योंकि उसका गुर्जर गांव के खेतों और हरियाली में से होता था कि यह खुद को इंतहा ताज़ा महसूस करता था। गांव से बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान मौजूद था, इसलिए यह लड़का वहां से गुजरते हुए कब्र वाले को सलाम करता था और उनके लिए दुआ भी करता। लेकिन पिछले 3 दिन से उसके सामने एक अजीबोगरीब वाकया पेश आ रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वाकये की क्या वजह है। वह यह सोच रहा था कि मुझे यहाँ से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल हो गए, लेकिन आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। असल में पिछले कुछ दिनों से कुछ यूं हो रहा था कि जब भी वह कब्रिस्तान के बाहर से गुजरता था, तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों की भौंकने की तेज आवाज आया करती थी। वह बड़ा परेशान था कि आखिर कब्रिस्तान में कुत्ते कहाँ से आ गए और इतने जोर जोर से क्यों भौंक रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे ही खामोशी का शहर कहा जाता है। और इस खामोशी में फिर यह कुत्ते इतना जोर जोर से क्यों भौंक रहे हैं? उसकी परेशानी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी और अब 3 दिन गुजर गए थे। आखिरकार नौजवान ने यह फैसला किया कि आज वह कब्रिस्तान में दाखिल होगा कि आखिर किस जगह खड़े होकर यह कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर माजरा क्या है। प्यारे दोस्तों, अगले दिन जब वह कब्रिस्तान में से गुजर रहा था, तो कुत्ते की भौंकने की आवाज फिर से आने लगी। जैसे ही वह शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, तो उसने देखा कि 4 दिन पहले जिसकी मौत हुई थी, उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह अजीबोगरीब तरह की आवाजें निकाल रहा है। वह बहुत परेशान हुआ और कहने लगा कि अभी 4 दिन पहले ही तो यह कब्र तैयार हुई है, तो ऐसा क्या हुआ कि कुत्ते उसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने जब यह देखा तो यह फैसला किया कि आज शाम को जाकर वह गांव की पंचायत में सबको इस बात के बारे में बताएगा कि जो शख्स 4 दिन पहले इस दुनिया से चला गया था, उसकी कब्र पर पिछले 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा वह शाम को अपने काम से फारिग होकर आता है और आकर तमाम हाल गांव वालों के सामने बयान कर देता है। उसके बाद जब उस कब्र को खोदा गया, फिर जो हुआ उसे देखकर आपके रोंगटे खड़ा हो जाएगा। उस गांव के पंचायत में बड़े ओलमा और अहले इल्म इस्लाह किया कि इसकी कब्र कुशाई की जाए और देखा कि आखिर अंदर क्या मामला है। इसके लिए तो पहले तो गांव वालों ने मुर्दे के घर वालों से इजाजत लेना मुनासिब समझा। उसके घर पहुंचे और घर वालों से तमाम हाल बयान कर दिया। तो उस शख्स के भाई ने कहा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि अंदर क्या मामला है, तो हमारी तरफ से आपको इजाजत है। हम आपके साथ नहीं जाएंगे, आप अकेले जाकर उस कब्र को खोलकर देख सकते हैं। लेकिन लोगों के लिए यह बात तो बड़ी हैरानी की थी कि एक भाई अपने ही भाई की कब्र खोदते वक्त वहां मौजूद ना हो। लेकिन लोगों ने इस बात पर ज्यादा वर्क करने के बजाय यह सोचा कि पहले कब्र को खोलकर देख लिया जाए आखिर क्या माजरा है। लिहाजा उसके घर वाले तो साथ में नहीं गए, लेकिन गांव में काफी तादाद में लोग कब्रिस्तान में पहुंच गए और कब्र खोलने का सामान भी वहां आ चुका था और उसका कब्र को खोलने का आगमन शुरू किया। और वह कुत्ते जो पिछले कुछ दिनों से कब्र के पास खड़े होकर अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे, वह भी आसपास मौजूद थे और वह कब्र के आसपास मंडरा रहे थे और गांव वालों को देख रहे थे। लेकिन जैसे ही कब्र को खोला गया, तो कुछ ऐसा सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए कि जैसे ही कब्र से मिट्टी हटाई, तो कब्र के नीचे से तख्ता उठाया, तो देखा कि उस कब्र के मुद्दे को जानवर बुरी तरह से खा रहे हैं। यह मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गईं और वह फौरन उसकी कब्र को बंद करके
घर की तरफ आने लगे, क्योंकि उसकी मैयत को जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे कि जो लोग वहां पर मौजूद थे उन पर कंपकपी तारी हो गई, और उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि इसकी कब्र से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर उसका कौन सा ऐसा गुनाह था, कौन सा ऐसा अमल था जिसकी वजह से उसकी कब्र पर इतना खौफनाक, अजीब, दर्दनाक अजाब हो रहा था। प्यारे दोस्तों, अब दोबारा गांव वाले इकट्ठे हुए और उस शख्स के घर दोबारा पहुंचे और उनसे पूछा कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या गुनाह किया था जिसकी वजह से उस पर इतना सख्त अजाब नाजिल हुआ है कि मरने के सिर्फ 3-4 दिन बाद ही उसको कब्र में जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे। तो उसका भाई कह रहा है कि मैं यह जानता था कि आपके सामने ऐसा ही कोई मंजर सामने आएगा, इसलिए मैंने आपके साथ कब्रिस्तान जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। लोगों ने सवाल किया कि बताओ इसकी क्या वजह है, तो वह कहने लगा कि मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वह दरअसल एक शराबी था जो कि सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था। ना उसे घर की परवाह थी और ना ही घर वालों की। उसकी जिंदगी का मकसद वाह सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करना था, और वह शराब पीकर अपने रिश्तों के मायने भी भूल जाता था। और हालांकि वह अपनी माँ को भी गालियां देता था और गाली गलौज के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता था, और जब शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलते तो वो ऐसे ऐसे बदतर काम किया करता था जिनको मैं बयान नहीं कर सकता। ये वो तमाम गुनाह हैं जिसकी वजह से कब्र में उसको इतना सख्त अजाब मिल रहा है, और हम ये जानते थे कि इसका अंजाम कुछ ऐसा ही होने वाला है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि इस वाक़े के बाद आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि शराब और नशा कितनी बड़ी लानत है, और क्यों दिनों इस्लाम ने मुसलमान को इससे दूर रहने का हुक्म फरमाया है। शराब पीना या पिलाना इस्लाम में हराम है। मुसलमानों को ऐसे काम करने के लिए इस्लाम इजाज़त नहीं देते, और जो अल्लाह ताला ने हराम करार दे दिया है उससे दूर रहना चाहिए, वरना हराम काम का अंजाम बहुत बुरा होता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हराम काम करने से बचाए और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि उन्हें भी इबरत हासिल होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर ज़रूर लिखिए। शुक्रिया।